हेलो गाइस, दिस इज स्वागत। गाइस, आज मैं और एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करूंगा जहां आप अपना पैसा को काम पे लगा सकते हैं। ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने इस इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के ऊपर बात नहीं किया था, छूट गया था। अगर आपने मेरा पिछली वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी बस ज़रूर से देख लीजिएगा। मैंने उसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट सेगमेंट्स के ऊपर बात किया था। मैं इस वीडियो का बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, टॉप पे जो वीडियो आपको दिख रहा है, आप कहाँ आप अपना पैसा को काम पे लगा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने बात किया था इस वीडियो में। अलग अलग इन्वेस्टमेंट सेगमेंट्स के ऊपर मैंने बताया था जो यहाँ आप अपना पैसा को काम पे लगा सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो बस ज़रूर से देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगा। आज मैं जिस इन्वेस्टमेंट सेगमेंट के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो है लेंडिंग एंड बोरोइंग सेगमेंट। ओके, हो सकता है आपने इसके बारे में पहले सुना हो या ना सुना हो। अगर नहीं सुना है तो आज जान लीजिए क्या है ये। लेंडिंग का मतलब होता है उधार देना। ओके, एंड बोरो का मतलब होता है उधार लेना। यानी आपके पास मान लीजिए कोई एक माल है, उसको आप किसी को उधार दे रहे हो एंड सामने वाला जो पार्टी है वही माल आपसे वो उधार ले रहा है। ठीक है, उधार पे ले रहे हैं। सो लेंडिंग बोरिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, आप इजीली समझ जाएंगे। उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए, जो लेंडिंग बोरिंग का जो फैसिलिटी है वो आपको शेयर मार्केट में मिलता है। अगर आप शेयर मार्केट को समझते हैं तो आप इसे इजीली समझ पाएंगे। मान लो आपके पास किसी कंपनी का 1000 क्वांटिटी शेयर है, 1000 क्वांटिटी शेयर है आपके पास, एंड आपने प्लान किया उसे लॉन्ग टाइम तक होल्ड करने का। आपने उसे लॉन्ग टाइम तक होल्ड करने का प्लान किया, अभी आपको उसको बेचना नहीं है। ठीक है। सो क्योंकि अभी आपको उसको बेचना नहीं है, सो उस शेयर को आप किसी को रेंट पे देके वहाँ से रेंटल इनकम आप अर्न कर सकते हो। ये सिंपल सा प्रोसेस है। आपको मान लो आपने उस शेयर को 1 साल तक होल्ड करना है या 2 साल के लिए आपको उस शेयर को होल्ड करना है। उतना पैसेंस तो किसी के पास होता नहीं है, बट सपोज कि आपको 2 साल के लिए उस शेयर को होल्ड करना है, बेचना नहीं है। सो उस शेयर को आपको काम पे लगा सकते हो, यानी कि आप किसी को रेंट पे दे दिया एंड वहाँ से सामने वाला पार्टी आपको रेंट पे करेगा उसके बदले में। अब सवाल उठता है कि सामने वाला पार्टी ऐसा क्यों करेगा, आपको वो रेंट पे क्यों करेगा, एंड उससे भी पहले कि आपका शेयर को वो रेंट पे क्यों लेगा, उसका भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। अगर फ़ायदा नहीं होगा तो क्यों लेने जाएगा, एंड फालतू का रेंट पे क्यों करेगा आपको, है ना। सो कुछ ना कुछ फ़ायदा है। बहुत से लोग ऐसा रेंट पे शेयर को लेते हैं, उनका भी कुछ फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है समझिए। सामने वाला जो पार्टी है वो आपसे आपका शेयर को एक फ़िक्स टाइम के लिए एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ वो आपसे आपका शेयर को वो बोरो करेगा, यानी कि उधार पे लेगा। एंड जब उसको लगेगा कि इस कंपनी का जो शेयर है अभी पीक पे आ चुका है, इसको थोड़ा गिराना चाहिए। ठीक है। सो सामने वाला जो पार्टी होगा तो वो कम सम क्वांटिटी में, तो जो बोरोवर होगा वो कम सम क्वांटिटी में तो खरीदेगा नहीं, मतलब उधार पे तो लेगा नहीं, है ना। वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में वो बोरो किया रहेगा। सो जब उसको लगेगा कि ये कंपनी का शेयर अभी पीक पे आ चुका है, इसको अभी गिराना चाहिए, सो वो क्या करेगा, वहाँ पे शॉर्ट सेल करेगा। समझ रहे। वो पीक पे वहाँ पीक पे जब शेयर पहुँच जाएगा उस शेयर को वहाँ पर शॉर्ट सेल करेगा एंड वहाँ से जो अर्न करेगा, शॉर्ट सेल से जो अर्न करेगा वहाँ से आपको कुछ इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, ये बोरोवर का फ़ायदा है एंड आपका भी फ़ायदा है। आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जैसे एफडी होता है ना, एफडीज पे आपको जैसे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसी तरह यहाँ पर भी आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, एक टाइम के लिए ये बोरोवर से, मतलब दोनों में एग्रीमेंट होता है, जो लेंडर एंड जो बोरोवर है दोनों में एग्रीमेंट होता है कि इतना टाइम के लिए हम आपको शेयर देंगे, एंड बोरोवर भी इससे एग्री करते हैं कि हाँ इतना टाइम में मैं आपका शेयर को रिटर्न भी कर दूंगा फिक्स्ड ये इतने इंटरेस्ट के साथ। सो ये ऐसा एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में। ठीक है। सो दोनों का फ़ायदा है। आप देखो, एफडीज आप कराते हो, आप एफडी कराते हो बैंक पे, बैंक आपका पैसा को शेयर मार्केट में लगा के वो डबल ट्रिपल कर लेते हैं एंड उसके बदले में आपको क्या रिटर्न देता है, 6 से 7%। जो इन्फ्लेशन कभी आज का जो इन्फ्लेशन है उसको भी बीट नहीं कर पाता है। क्या होगा इससे। मैंने इस सेगमेंट पे अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बट हाँ मैंने इसके ऊपर बहुत से स्टडी किया है एंड जो इन्वेस्टर्स है उनका कहना है कि इसमें एवरेज 10% के ऊपर रिटर्न मिलता है। 10% के ऊपर आपको इसका
रिटर्न मिलता है। ये जो इन्वेस्टर्स है उनका कहना है, लोगों का कहना है। ये नया चीज़ आपके लिए, आप ट्राई करके एक बार देख सकते हो। हाँ, एक चीज़ में आपको नुकसान भी हो सकता है। मान लो नुकसान, एक पेनल्टीज लग सकती है आपके ऊपर, ये भी आप जान के रखो, ठीक है। मान लो आपने कोई शेयर को आपने बोरो किया, बोरोवर के साइड से पहले बताता हूँ। मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर को बोरो किया एंड किसी कारणवश उस शेयर को आप जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, जो टाइम पीरियड है, ठीक है, जो आपका टाइम बाउंड है, उस टाइम बाउंड के अंदर अगर आप शेयर को रिटर्न नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो आप पे पेनल्टी लग सकता है। एंड उल्टा इसी का उल्टा साइड, जो लेंडर है, लेंडर अगर बोरोवर को जो शेयर दिया है एंड उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट से पहले अगर जो लेंडर है वो अपना शेयर को रिटर्न मांगता है, यानी कि वापस मांगता है, तो इस केस में भी जो लेंडर है, लेंडर को पेनल्टी देके अपना शेयर को वो वापस उसको मिल सकता है, ठीक है। उसको पेनल्टी देना पड़ सकता है इस केस में। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कैसा भी पार्टी हो, कोई भी इजीली शेयर्स को लेंड बोरो कर सकते हैं, कितना भी क्वालिटी के साथ कर सकते हैं, बस उनके पास पैसा होना चाहिए, बस। ओके, इस सेगमेंट को समझने से पहले एक फ़ायदा भी हुआ है। कई टाइम से मेरे माइंड में एक डाउट था या एक सवाल था जो क्लियर ही नहीं हो रहा था, बट इस सेगमेंट को समझने से वो ख़त्म हो गया, वो डाउट ख़त्म हो गया। आप देखे होंगे कई टाइम कंपनियां अच्छी परफॉर्मेंस करती है, उनका बिजनेस में रैपिडली ग्रोथ आती है, ओके। एंड इस अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उनका उस पर्टिकुलर स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ जाता है। जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं, लिक्विडिटी बढ़ जाने की वजह से स्टॉक पे लीवरेज देना ही बंद कर देते हैं। एंड लीवरेज नहीं मिलने की वजह से जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं उस शेयर पे शॉर्ट सेल नहीं कर पाते हैं। बट फिर भी आप देखते होंगे जब उस शेयर पे सेलिंग आता है तो हेवी प्रेशर के साथ आता है, ओके। जो सेलर्स होते हैं कुछ मिनटों में शेयर का प्राइस को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर मेरे माइंड में एक सवाल आया था कि यहाँ पर क्या जो इंस्टीट्यूशन या जो एजेंट है या जो रिटेलर्स है, जो पहले से अपना माल को खरीद के रखे हैं, क्या वही इस सेलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि अपना खरीदा हुआ माल को टॉप पे बेच रहे हैं? उसका जवाब मुझे इस सेगमेंट को समझने से मिला कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये सब तो पार्टिसिपेट कर ही रहे, साथ साथ जो बोरोवर्स हैं, ठीक है, बोरोवर्स कोई भी हो सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, जो शेयर्स को पहले से बोरो करके रखे, उस कंपनी का शेयर को बोरो करके रखे पहले से, वो भी इस सेलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि अपना माल को बेच रहे हैं, शॉर्ट सेल कर रहे हैं। जो बोरोवर है, आम जनता, तो जो नॉर्मल जो ट्रेडर है, जो लीवरेज पे, ब्रोकर के लीवरेज पे शॉर्ट सेल करते हैं, ठीक है, वो लोग तो साइड हो गए। बट जो एक्चुअल जो बोरोवर है, ठीक है, जो शेयर्स को बोरो किए हैं कि कोई पार्टी से, ओके, वो यहाँ पर अपना माल को, वो भी अपना माल को यहाँ पर बेच रहे होते हैं, ओके। जिसकी वजह से आप देखे होंगे जब सेलिंग आता है तो हेवी प्रेशर के साथ आता है, मतलब कुछ सेकेंड, कुछ मिनटों में शेयर्स का प्राइस एकदम डाउन में आ जाता है ना। ये इन्हीं वजह से होता है, ठीक है। आपने किसी को अपना शेयर रेंट पे दिए, यानी कि आपका शेयर उनके पास चला गया, ओरिजिनल ओनर आप ही हो उस शेयर का, बट कुछ टाइम के लिए आपका शेयर उनके पास चला गया, यानी कि उनके पास आपका शेयर है, बोरोवर के पास। अब बोरोवर के पास वो शेयर है, यानी कि उस शेयर को जब उनको लगेगा कि कंपनी का शेयर को अभी बेचना चाहिए, बहुत ऊपर आ गया भाव, ठीक है, अभी इसको बेचना चाहिए, थोड़ा मार्केट को गिराना चाहिए, तब वो वहाँ पर शॉर्ट सेल करता है एंड वहाँ से वो मुनाफा कमाता है। आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, शेयर शॉर्ट सेल करके सब अर्न किए थे। सो आप भी शेयर्स को लेंड या बोरो कर सकते हो। अब सवाल उठता है आप कहाँ से शेयर्स को लेंड या बोरो कर सकते हो। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। डीमैट अकाउंट जैसे बैंक में सेविंग्स करेंट अकाउंट होता है, उसी टाइप से शेयर्स को बाई सेल करने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, ठीक है। सो अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं, फुल टाइम ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं। सो आप किन्हीं के पास भी आप खाता खुलवा सकते हैं। जैसे बैंक में खाता खुलवाते हैं, वैसे ही किसी भी ब्रोकर के पास, यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर होते हैं, ठीक है, अलग अलग, जैसे बताया फुल टाइम ब्रोकर्स, डिस्काउंट ब्रोकर, ठीक है, आप किन्हीं के पास भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। बस एक बार चेक कर लीजिएगा कि वो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है या जो भी ब्रोकर है वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, यानी कि लेंडिंग बोरोइंग का सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे मेरा ज़ीरोधा के पास खाता है, मैं आपको दिखाता हूँ।
मेरा ये एक ब्रोकर है, ये डिस्काउंट ब्रोकर है। इनका जो ओनर यहाँ पर नाम देख पा रहे हैं, ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ज़ीरोधा पे भी आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। एंड ज़ीरोधा भी लेंडिंग बोरोइंग का जो सर्विस है वो प्रोवाइड करता है। ज़ीरोधा पे लेंडिंग बोरोइंग का सेगमेंट को एक्टिव करने के लिए पहले होता था एक POA फॉर्म आपको साइन करके, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्म साइन करके आपको ज़ीरोधा के हेड ऑफिस पे आपको भेजना होता था। बट अभी POA को हटा दिया गया है। अभी उसके जगह पे DDPI करके एक फॉर्म लाया गया है, यानी कि डीमैट डेबिट प्लेज इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कुछ एक फॉर्म है। उसको आपको साइन करके आपको ज़ीरोधा का हेड ऑफिस में आपको भेजना पड़ेगा। ओके, उसके बाद उसका आपका मेल, ठीक है, आपका मेल उनके पास पहुंचने के 72 आवर्स के बाद आपका अकाउंट को एक्टिव करा दिया जाएगा। उसके बाद आप इजीली शेयर्स को लेंड बोरो आप कर सकते हो। ये प्रोसेस है, ये ज़ीरोधा का प्रोसेस है। मैं ज़ीरोधा का यूज़र हूँ, इसलिए मैं आपको ये प्रोसेस बता दिया, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, वो है चार्जेस। आप एक बार जो भी सर्विस प्रोवाइडर के पास आप अपना खाता खुलवा रहे हैं, आप एक बार चार्जेस ज़रूर से देख लीजिएगा। ज़ीरोधा का भी चार्जेस है, ज़ीरोधा का भी अलग अलग सेगमेंट्स के लिए चार्जेस वो लेते हैं। आप शेयर्स बाई सेल करो, शेयर्स प्लेस करो, अलग अलग सेगमेंट्स के आप गेम प्ले करो, ठीक है। ज़ीरोधा अलग अलग चार्जेस लेते हैं। सो एक बार चार्जेस का जो पेज है उसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आप कौन कौन सा शेयर को लेंड बोरो कर सकते हो। ओके, इसका डाटा प्रोवाइड करता है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये NSE है, ये स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि एक्सचेंज यानी कि ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, ठीक है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ही आपका जो सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी को एक्सचेंज करती है, यानी कि ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करके देती है। कि किसी को खरीदना है तो उसको शेयर खरीद के देता है, किसी को बेचना होता है तो शेयर बेच के देता है। NSE का ये काम करता है। NSE सारा आपको डाटा प्रोवाइड करता है। कौन कौन सा शेयर को लेंड कर सकते हो, कौन कौन सा शेयर को आप बोरो कर सकते हो, ये सारा डाटा प्रोवाइड करता है आपको NSE, ठीक है। NSE का साइट पे आप जाइएगा, NSE SLPM आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। मैं जहाँ पर क्लिक किया वहाँ पर उस साइट पे आ जाइएगा एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। आपको हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए। यहाँ पर देखिए सिंबल दिया गया है, सिंबल पे यहाँ पर कंपनीज का नाम दिया गया हुआ है, ठीक है। उस साइड में बेस्ट बीड एंड बेस्ट ऑफर्स, ठीक है। बेस्ट बीड यानी कि जो बोरोवर है, बोरोवर कितना क्वांटिटी में उस शेयर को बोरो करना चाह रहा है, किस प्राइस पे वो बोरो करना चाह रहा है, वो यहाँ पर आपको दिखाता है। एंड जो बेस्ट ऑफर है, जो लेंडर वो किस प्राइस पे कितना क्वांटिटी में वो लेंड करना चाहते हैं शेयर को, वो क्वांटिटी एंड प्राइस यहाँ पर आपको शो करता है। ओके, साइड में यहाँ पर देखिए LTP यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, अंडरलाइन LTP, उसके बाद फ्यूचर्स LTP, ठीक है। फ्यूचर का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो यहाँ पर दिखा रहा है। स्प्रेड होता है आपका स्पॉट मार्केट एंड जो फ्यूचर मार्केट होता है उसका जो एवरेज होता है वो यहाँ पर आपको दिखाता है, ठीक है। स्प्रेड परसेंटेज, एवरेज का जो परसेंटेज निकलता है वो यहाँ पर आपको दिखाता है, ठीक। ओपन पोजीशन, कितना पोजीशन अभी ओपन है ये आपको यहाँ पर शो करता है। इसके बाद एनालाइज यील्ड, वॉल्यूम, टर्नओवर, ठीक है। ये सारा चीज़ को आपको समझने के लिए ना आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको सीखना होगा, ठीक है। ये सारा जो डाटा है, ये सारा डाटा को आप रीड कर पाएंगे, बट तभी जब आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस को आप डीपली स्टडी करेंगे या सीखेंगे, ठीक है। आपको शेयर मार्केट को थोड़ा सीखना पड़ेगा, साथ साथ जो मैं बताया क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको आपको सीखना पड़ेगा। ऑप्शन मार्केट का थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा, ऑप्शन फ्यूचर मार्केट का आपको थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी जाके आप इस सारे डाटा को आप रीड कर पाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आपको ऊपर अभी जा रहा हो, बट मेरा भी एक टाइम जाता था, बट ठीक है, प्रैक्टिस करते करते ये आज मेरे लिए नॉर्मल हो गया है, ठीक है। सो कुछ भी करिए बट सीख के करिए, बिना सीख के करना हमेशा घातक होता है। कुछ भी करिए, सीख के करिए। कहाँ से सीखते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, आप यूट्यूब से सीखो, अपना कोई प्राइवेट ट्यूटर से सीखो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट सीखो। बिना सीख के कुछ काम मत करो, ठीक है। आप बिना सीख के आप अपना गाड़ी को रास्ते में लेके निकल जाओ, देखो क्या होता है, आप एक्सीडेंट करोगे, है ना। उसी तरह ये भी है, आप कुछ ना कुछ गलतियाँ करोगे एंड उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा बाद में। सो यहीं पे आज अपना स्पीच को ख़त्म करते हैं एंड इस वीडियो में अपना फुल कंसंट्रेशन एंड अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।